वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम बात कर लेते हैं वर्क डन बाय द ग्रेविटेशनल फील्ड। वर्क डन पे जिस तरह से हमने बात की है, वर्क जो कि काम है, यानी कि उसको अगर हम मैथमेटिकली डिफाइन करें तो हम W इज इक्वल्स टू एफ डी इंटू कॉज ऑफ थीटा से डिफाइन करते हैं, जो कि पिछले लेक्चर्स में हमने डिटेल में डिस्कस किया। ठीक है। और वर्क जो है, इसमें जो थीटा एंगल है वो हमारे पास फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के दरमियान का एंगल है, और उसके जो डिफरेंट केसेस थे कि हमारे पास वर्क पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो कब होता है, और वो भी हमने डिस्कस किए थे। ठीक। अब अगर हम देखें कि हमारे पास ग्रेविटेशनल फील्ड क्या होती है, अगर ग्रेविटेशनल फील्ड की बात करें स्टूडेंट्स, तो हमारे पास वो फील्ड जिसमें हम ग्रेविटी के इफेक्ट्स को महसूस कर सकते हैं, वो हमारे पास ग्रेविटेशनल फील्ड कहलाएगा। अब हम जानते हैं कि हमारी जो अर्थ है वो जो है उसके मतलब कि उसके सेंटर से हमारे पास एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो हमें फील होती है, वो कहलाती है ग्रेविटी कहलाती है। ठीक। यानी कि उस रीजन में जो अर्थ के अराउंड हमारा एक रीजन है जहां हम उस ग्रेविटी को महसूस कर सकते हैं। ठीक है। जिसके तहत जो है सारे ऑब्जेक्ट्स जो हैं वो सेंटर ऑफ द अर्थ की तरफ गिरते हैं, यानी कि उनकी जो डायरेक्शन होती है गिरने की वो क्या होती है, सेंटर ऑफ द अर्थ होती है। ठीक। तो ये जो हमारे पास एक फील्ड जहां हम उसका इफेक्ट महसूस करते हैं वो हमारे पास क्या कहलाती है, ग्रेविटेशनल फील्ड कहलाती है। यानी कि अगर हम स्पेस में देखें तो हमारे पास ग्रेविटी का जो है वो इफेक्ट नहीं होता, तो फिर वो रीजन जिसके अंदर हम ग्रेविटी का इफेक्ट महसूस करेंगे वो हमारे पास ग्रेविटेशनल फील्ड कहलाएगी। अब अगर हमारे पास एक क्वेश्चन आ जाता है कि अगर जिस तरह से मैं आपको एक एग्जाम्पल दिखाती हूँ कि जिस तरह से हमारे पास ये मेरे पास एक पाथ शो किया गया है, जिसमें मैंने क्या किया है कि मैंने एक ऑब्जेक्ट लिया है जिसका जो मैंने इस पॉइंट पे रखा हुआ है। ठीक है। ये पॉइंट मैं कह देती हूँ, ये मेरे पास पॉइंट ए है स्टूडेंट्स, और पॉइंट बी तक मैंने इसको लिफ्ट अप करवा के ऊपर तक लेके जाना। ठीक है। यानी कि मैं सर्टन हाइट, यानी कि ए से बी तक की जो हाइट है स्टूडेंट्स वो हमारे पास क्या है, एच हाइट है। ठीक। और एच हाइट तक मैं उसको लेके जाना चाहती हूँ। अब इसको जो लिफ्ट अप करके ये बी पॉइंट तक लेके जाना है, उसके लिए मेरे पास काफी सारे पाथ हो सकते हैं। एक तो पाथ ये है जिसे मैंने ब्लू लाइन से शो किया है। अगर मैं इसको कहती हूँ कि ये मेरे पास क्या है, ये मेरे पास एक पाथ हो गया। अब एक और बात जो मैं फॉलो कर सकती हूँ वो ये पाथ हो सकता है कि मैं ए से जो है यहाँ फॉर एग्जांपल मैं सी तक जाती हूँ और सी से फिर मैं बी तक जाती हूँ। ठीक है। यानी कि एक ये पाथ भी मैं फॉलो कर सकती हूँ, यानी कि ए से सी जाऊँ और फिर बी पे चली जाऊँ। फिर इसके अलावा मैं एक और पाथ फॉलो कर सकती हूँ कि मैं यहाँ से ए से इस पॉइंट तक जाऊँ जिसे मैं पॉइंट डी कह देती हूँ, और उसके बाद मैं दोबारा जो है वो बी पे आ जाऊँ। यानी कि एक ये पाथ हो सकता है, एक ये पाथ हो सकता है और एक ये पाथ, यानी कि मेरे पास 3 पाथ आ गए जिसके जरिए मैं इस बॉडी को उठा के जो है ए पॉइंट से बी पॉइंट तक पहुंचा सकती हूँ। अब मैं यहाँ से मैं इसको कहती हूँ कि ये मेरे पास पाथ जो है ये मेरे पास क्या है, पाथ 1 है। और इसी तरह स्टूडेंट्स इसको मैंने इस वाले को मैंने पाथ 2 का नाम दे दिया। ठीक है। पाथ 2 है, और ये मेरे पास स्टूडेंट्स क्या है, पाथ 3। ठीक है। यानी कि इस तरह से मैंने 3 पाथ जो हैं वो डिफाइन कर लिए हैं जिसके जरिए मैं ए से बी पॉइंट तक जो है वो पहुंच सकती हूँ। और ये जो ए से बी तक की जो हाइट है वो हमने डिफाइन किया है कि वो हमारे पास एच हाइट है। ठीक। अब अगर हम देखें तो हमारे पास ग्रेविटेशनल जो फील्ड है उसको अगर मैं देखूं तो ये मेरे पास जो वेट है, यानी कि इस बॉडी का जो मैंने लिफ्ट अप करवा के बी पॉइंट तक लेके जाना है, वही बेसिकली हमारे पास ग्रेविटेशनल फील्ड होगी। यानी कि जो ग्रेविटी है, ग्रेविटेशनल भी हम उसे ग्रेविटेशनल जो हमारे पास फील्ड है वो इक्वल होगी किसके, वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट के, यानी कि वेट जो कि हमारे पास mg के बराबर होता है उसके बराबर होगी। ठीक है। यानी कि हर पॉइंट पे मैं जो है वो उसको देखूंगी। अब अगर हम वर्क डन की बात करें तो हम देखते हैं कि हमारे पास जो ग्रेविटेशनल फील्ड है वो मतलब कि किस तरह से डिफरेंट पाथ्स के लिए क्या डिफरेंट होगी या सेम रहेगी। ये एक क्वेश्चन है जो कि हमारे माइंड में आता है कि क्या ग्रेविटेशनल फील्ड जो है, क्या जो ग्रेविटेशनल फील्ड है वो पाथ डिपेंडेंट होगी कि नहीं होगी। यानी कि ये एक क्वेश्चन जो राइज करता है, क्योंकि मैंने देखा है कि ए से बी पॉइंट तक पहुंचने के लिए मैंने 3 डिफरेंट पाथ्स बना लिए हैं। अब 3 डिफरेंट पाथ जो है उससे मुझे ये पता चलता है कि क्या ग्रेविटेशनल फील्ड जो है वो पाथ डिपेंडेंट होगी या नहीं होगी। ये एक क्वेश्चन है जो कि आज हम सॉल्व करेंगे। अब उसके लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं कि ए से जो हमारे पास एक पाथ नंबर 1 जो हमने लिया है स्टूडेंट्स, पाथ नंबर 1 उसको देख लेते हैं कि पाथ नंबर 1 जो कि ए सी बी है, यानी कि ए सी बी का जो पाथ नंबर 1 है उसको हम सबसे पहले कैलकुलेट कर लेते हैं कि उसमें वर्क डन की क्या वैल्यू होगी। ठीक है। अब वर्क डन अगर हम देखें कि यहाँ से यहाँ तक का जो वर्क डन है हमारे पास स्टूडेंट्स वो क्या है, ए से बी तक
ए से सी तक जो है वो हम वर्क डन की वैल्यू निकालते हैं, ए से सी तक, यानी कि W, मैं यहाँ लिख भी देती हूँ, W फ्रॉम ए सी अगर हम देखें स्टूडेंट्स, तो यहाँ हमारे पास जो वेट है यानी कि ग्रेविटेशनल फील्ड है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक्ट कर रही है, ठीक है। और हमारे पास जो डिस्प्लेसमेंट है वो ए से सी तक इस डायरेक्शन में हो रही है, यानी कि डिस्प्लेसमेंट और हमारे पास वेट का जो वेट और डिस्प्लेसमेंट का जो हमारे पास एंगल बन रहा है स्टूडेंट्स, वो कितना बन रहा है, 90 का एंगल बन रहा है। जैसे कि हम देख सकते हैं कि यहाँ 90 का एंगल बन रहा है, जिससे मुझे पता चलता है कि वर्क डन जो है वो एफ डी इंटू कॉज ऑफ थीटा की जगह अगर मैं 90 पुट करूं तो मेरे पास क्या आंसर आएगा, कॉज ऑफ 90 जो है वो हमारे पास क्या होता है स्टूडेंट, 0 होता है, ठीक है। जिसकी वजह से मुझे पता चल जाएगा कि वर्क डन अलोंग द पाथ ए सी जो है वो क्या हो गया, 0 हो गया। और डब्ल्यू जो है फ्रॉम सी बी अगर मैं देखूं, यानी कि सी बी अपवर्ड डायरेक्शन में और वेट जो है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक्ट करेगा, वेट जो है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक्ट करेगा और डिस्प्लेसमेंट जो है वो ए सी पॉइंट से बी पॉइंट तक हो रही है। तो यानी कि इन दोनों के दरमियान अगर आप एंगल देखें तो कितना बनता है स्टूडेंट्स, 180 डिग्री का एंगल बनता है। 180 डिग्री का एंगल बना है, जिससे मुझे पता चलता है कि वर्क डन यानी कि एफ डी कॉज ऑफ थीटा की जगह, अगर थीटा की जगह मैं 180 डिग्री पुट करूं तो कॉज ऑफ 180 डिग्री -1 होता है, जिससे मुझे पता चल जाएगा कि एफ इंटू डी जो है वो मेरे पास क्या आ गया, यानी कि एफ की जगह अगर मैं देखूं वेट है, क्योंकि वेट हमारे पास हम जानते हैं कि mg के बराबर होता है, और वेट और फोर्स जो है वो एक ही चीज है, यानी कि वेट और फोर्स एक ही चीज है। तो w की जगह या फिर f की जगह मैंने mg पुट कर दिया, और d जो है वो हमारे पास इसका डिस्प्लेसमेंट है, जो कि डिस्प्लेसमेंट अगर हम देखें स्टूडेंट c से b तक की जो डिस्प्लेसमेंट हुई है वो h हाइट के बराबर है। तो इस वजह से मैंने यहाँ डिस्प्लेसमेंट की जगह क्या पुट कर दिया, h हाइट पुट कर दिया, जिससे मेरे पास जहाँ जो वर्क डन आया वो -mgh आया, यानी कि ए पाथ जो है, पाथ ए सी बी के लिए जो वर्क डन की वैल्यू आई है, वर्क डन की वैल्यू आई है फॉर पाथ 1 के लिए, वो मैंने 1 लिख दिया है उसको, वो मेरे पास क्या आई है, mgh प्लस 0, यानी कि इन दोनों को मैंने एडअप किया है, तो मेरे पास आंसर क्या आ गया, -mgh, ठीक है। अब अगर हम देखें स्टूडेंट्स का, मैं पाथ 2 की बात करूंगी, यानी कि पाथ 2 में भी हम निकालते हैं कि हमारे पास क्या होगा वर्क डन, ठीक। पाथ 2 के लिए स्टूडेंट्स देख लेते हैं। पाथ 2 जो है स्टूडेंट्स, यहाँ अगर मैं पाथ 2 के लिए देखूं, पाथ 2 जो है वो ये है हमारे पास, ये इसको मैं लिख लेती हूँ ए डी बी, ठीक है। अब ए डी को भी अगेन हम स्प्लिट कर देते हैं ए डी में। अगर ए डी के लिए देखें तो हमारे पास यहाँ तक से लेके यहाँ तक जो डिस्प्लेसमेंट हुई है वो हमारे पास h हुई है, और वेट क्योंकि डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक्ट कर रहा है और डिस्प्लेसमेंट अपर डायरेक्शन में, तो अगेन जो एंगल है वो 180 डिग्री का बन रहा है, जिसकी वजह से हमारे पास जो वैल्यू आएगी वो mgh आ जाएगी। और जो दूसरा वर्क डन है यानी कि फ्रॉम पाथ d टू b, अगर हम देखें स्टूडेंट्स d से b तक जो डिस्प्लेसमेंट हुई है, तो आप देख सकते हैं कि यहाँ डिस्प्लेसमेंट इस डायरेक्शन में और वेट जो है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में कर रहा है, तो अगेन एंगल जो है वो 90 का बना है, जिसकी वजह से वर्क डन की वैल्यू आ जाएगी 0 आ जाएगी, जिससे हम आसानी से लिख सकते हैं कि फॉर पाथ 2 के लिए हमारे पास जो वर्क डन की वैल्यू आई है स्टूडेंट्स वो क्या आई है, -mgh, ठीक। अब ये हमारे पास सेकंड पाथ के लिए भी निकला है। अब हमारे पास स्टूडेंट्स आ जाती है बात थर्ड पाथ की। अब थर्ड पाथ की अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, तो वो उसकी डायरेक्शन जो है वो हर पॉइंट पे चेंज हो रही है, ठीक है। यानी कि वहां जो है हम उस तरह से फोर्स की वैल्यू नहीं निकाल सकते जिस तरह से हमने यहाँ और यहाँ के लिए देखा था। अब अगर हम इस पाथ को स्प्लिट कर दें स्मॉल पार्ट्स में, यानी कि अगर मैं इसको डिवाइड करूँ, स्मॉल छोटे छोटे हिस्सों में इसको डिवाइड कर दूं, तो मैं ये देख सकती हूँ कि मेरे पास जो है अगर मैं इसको स्मॉल पार्ट्स में डिवाइड करूंगी तो फिर ईच पाथ के लिए जो फोर्स की वैल्यू होगी स्टूडेंट्स वो क्या हो जाएगी, कांस्टेंट हो जाएगी, जो जिस तरह से हमने वेरिएबल फोर्स के लेक्चर में भी देखा था, ठीक। यानी कि इसमें हर पॉइंट में मैंने इसको छोटे छोटे पॉइंट्स में जो है वो डिवाइड कर दिया इस पाथ को, ठीक। अब अगर मैं देखूं कि मेरे पास जो इसके हॉरिजॉन्टल पाथ्स थे और एक इसके वर्टिकल पाथ है, यानी कि अगर आप यहाँ से मैं इसको बहुत लार्ज करके अगर आपको दिखाऊं तो ये इसका एक हॉरिजॉन्टल पाथ है और ये इसका एक वर्टिकल पाथ है। अब हॉरिजॉन्टल पाथ को अगर मैं डिनोट कर दूं स्टूडेंट्स, यानी कि मैं इसको डेल्टा x से डिनोट करती हूँ, डेल्टा x1 डेल्टा x2 इस तरह सो ऑन सारे पाथ्स में डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। और ये जो है ये मेरे पास क्या होगा, डेल्टा y, ठीक है। डेल्टा x और डेल्टा y जो है वो मैंने इसकी हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल पोजीशंस की वजह से शो किया है। अब अगर हम हॉरिजॉन्टल पोजीशंस को देखें स्टूडेंट्स, यानी कि डेल्टा x जिस तरह से आपको नजर आ रहा है, तो डेल्टा x और फिर वर्टिकल जो है हमारे पास डेल्टा y है, ठीक। इसमें मैंने इसको स्प्लिट कर दिया है। अब
जो है इसमें हम देखेंगे कि हमारे पास डेल्टा एक्स में जितनी भी वैल्यूज आ रही हैं क्या वो उसमें क्या डिस्प्लेसमेंट होगी और वाई में क्या डिस्प्लेसमेंट होगी। जिस तरह से अगर मैं आपको बताती हूँ कि हमारे पास जो डेल्टा एक्स है वो हॉरिजॉन्टल पाथ को शो कर रहा है और उसमें जो डायरेक्शन है डिस्प्लेसमेंट की वो इस डायरेक्शन में है और हमारे पास वेट जो है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में ऐड कर रहा है, यानी कि अगेन एंगल किसका बन रहा है 90 डिग्री का, यानी कि डेल्टा एक्स की बात कर रही हूँ मैं, ठीक है। और वेट हमारे पास किस डायरेक्शन में कर रहा है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में, जिसकी वजह से एंगल क्या बन गया 90। तो ये वर्क डन अलोंग द हॉरिजॉन्टल पाथ जो है अब 0 हो जाएगा और वर्टिकल पाथ के लिए वो एग्जिस्ट करेगा। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे कि ये किस तरह से हम थर्ड पाथ के लिए जो है वो वर्क डन की वैल्यू जो है वो कैलकुलेट कर सकते हैं।